स्वागत है आप सभी का और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूं और वह कथा बहुत ही अद्भुत कथा है और ज्ञानवर्धक भी है। और इस कथा में महाभारत से जुड़े युधिष्ठिर के 4 प्रश्न हैं और वह प्रश्न है कि ऊंट की गर्दन लंबी कैसे हुई। और दूसरा प्रश्न है कि राजा का प्रजा के लिए क्या करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन से होते हैं। और अगला प्रश्न है कि मध्यम कार्य कौन से होते हैं। और इससे अगला प्रश्न है कि जघन्य कार्य कौन से होते हैं और निम्न कार्य कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इन ज्ञानवर्धक प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म एक सभा में विराजमान थे। दोनों में धर्म पर मंत्रणा चल रही थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अवतार थे और पितामह भीष्म है वो वसु के अवतार थे। उनकी जो धार्मिक मंत्रणाएं हैं, राज्य से संबंधित विचार हैं, सांसारिक प्रश्न है, वो आप आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने पहले थे। उनमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। दोस्तों, युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे पितामह, समस्त धर्मात्मा में श्रेष्ठ राजा को क्या करना चाहिए और क्या करने से सुखी हो सकता है। हे भगवान, आप हमें यथार्थ रूप में समझाइए। तो दोस्तों, पितामह भीष्म क्या कहने लगे कि हे युधिष्ठिर राजा, आपको जो कर्तव्य है, जो आपको कर्तव्य करना चाहिए, वो आपको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। राजा कुछ ऐसे कार्यों को करके सुखी हो सकते हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको करने से राजा है वो दुखी भी हो सकते हैं। और पितामह भीष्म कहने लगे, युधिष्ठिर, हमने एक ऊंट का जो महान वर्तमान सुन रखा है उसे मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए कि राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए, राजा को कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर को पितामह भीष्म एक ऊंट की कथा सुना रहे हैं और कहने लगे कि सतयुग में एक महान ऊंट था। उस ऊंट की पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, वह उस ऊंट को पूर्व जन्म याद था। उस ऊंट को पितामह भीष्म कहने लगे कि वह ऊंट बड़ा धर्मात्मा था और उसे अपना पूर्व जन्म याद होने के कारण उस ऊंट ने वन में जाकर के तपस्या करने का निश्चय कर लिया। वह ऊंट वन में चला गया। उस ऊंट ने कठोर तपस्या, कठोर व्रत का पालन व नियम लेकर के अपने कठोर तपस्या के लिए वन में चला गया और वन में जाकर के कठोर तपस्या, कठोर आराधना करना शुरू कर दिया। ऊंट है वो भगवान ब्रह्मदेव की आराधना में लीन है। और जब उस ऊंट की तपस्या को कई वर्ष व्यतीत हो गए तो भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी उस ऊंट के सामने प्रकट होकर के कहने लगे कि हे ऊंट, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऊंट, तुम जानवर योनि में जन्म लेकर के तुमने वो कर दिखाया है जो मनुष्य भी नहीं कर सकता, इसलिए हे ऊंट, वरदान मांगो। तो उस समय उस ऊंट की बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है। उस ऊंट पर पशु तत्व हावी हो जाता है, उसका पशु तत्व जागृत हो जाता है। तो ऊंट ब्रह्मा जी से क्या कह रहा है कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी जो ये गर्दन है वह बहुत लंबी हो जाए, जिसे मैं जब चरने के लिए निकलूं तो दूर दूर से खाने की वस्तुएं खा सकूं। तो दोस्तों, ऊंट ने ब्रह्मा जी से गर्दन लंबी होने का वरदान मांग लिया था।
और उसी दिन से ऊँट की गर्दन लंबी हो गई है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि तथास्तु। ब्रह्मा जी ऊँट को तथास्तु बोल देते हैं और ऊँट को गर्दन लंबी होने का वरदान दे दिया। तो ऊँट बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला है, और वह ऊँट उस वरदान को प्राप्त करके वन की ओर चला जाता है और ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, उस बुद्धिहीन ऊँट ने वरदान पाकर कहीं आने जाने में आलस्य करने का काम आरंभ कर दिया। ऊँट ना तो कहीं आता और ना कहीं जाता। वह दुरात्मा काल से मोहित होकर के चरने के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहता था। एक ही स्थान पर पड़ा रहने लगा। उसके शरीर से आलस्य छा गया। जब आलस्य आ जाता है तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि आलस्य के वशीभूत होकर के विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि जब वह ऊँट अपनी लंबी गर्दन फैला करके चर रहा था, उसका मन चरने में कभी थकता नहीं था। इतने में ही जोर से हवा चलने लगी और तेज तूफान व बारिश आने लगी। तो वह ऊँट किसी गुफा में अपनी गर्दन डाल करके चर रहा था। इसी समय सारे जगत को जल से आलादिल करती हुई बड़ी भारी वर्षा होने लगी, और वर्षा होने के कारण वह ऊँट भूख के मारे कष्ट उठाता हुआ वहीं पर चरने लगा और अपनी गर्दन है वो एक गुफा में डाल दी। ऊँट की जो गर्दन है वो गुफा के एक हिस्से से बाहर निकल रही थी और एक साइड से उनका जो शरीर है वो था। उस बारिश के कारण एक गिद्ध है वो भूख के मारे अपनी स्त्री के साथ शीघ्र ही उस गुफा में घुस गया, जिस गुफा में ऊँट अपनी गर्दन डाल करके दूसरी तरफ बाहर निकाल रखी थी, और वह ऊँट दूर से चर रहा था। वह गिद्ध भूख के कारण उस ऊँट की गर्दन का मांस काट काट कर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस गिद्ध ने सोचा नहीं था कि यह ऊँट है। उसने सोचा कोई यह छोटा जानवर होगा। तो जब उस ऊँट को ऐसा लगा कि मेरी गर्दन को कोई काट रहा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और उस गर्दन को समेटने का प्रयत्न करने लगा। तब तक उस गिद्ध ने उस ऊँट की गर्दन को पूरा काट दिया, पूरा अलग कर दिया धड़ से। और जब आंधी और वर्षा बंद हो गई तो वह गिद्ध गुफा से बाहर निकल कर आया, तो उस गिद्ध को उस ऊँट का विशाल शरीर दिखाई दिया कि वह तो ऊँट है। तो वह उस समय उस मूर्ख ऊँट की मृत्यु हो चुकी थी। उसने वरदान मांगा था, उसी वरदान के कारण ऊँट की मृत्यु हुई थी। इसलिए पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कभी किसी राजा को आलस्य नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। यह मनु जी का वचन है। विजय का मूल बुद्धि ही है। स्वयं महादेव ने भी यह कहा है कि विजय उसी को प्राप्त होती है जिसके पास बुद्धि है, श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ बुद्धि ही विजय दिलाती है। इसलिए हे युधिष्ठिर, बुद्धिबल से किए गए कार्य श्रेष्ठ होते हैं। मैंने आपको प्रश्न बताया था कि कौन से कार्य श्रेष्ठ होते हैं। जो कार्य बुद्धि से किए जाते हैं वह कार्य श्रेष्ठ होते हैं। जो कार्य भुजाओं से बल से किए जाते हैं वह कार्य मध्यम में आते हैं, और जांग अर्थात पैरों के बल से किए जाने वाले कार्य वह कार्य जंघन्य होते हैं, और मस्तक पर भार होने वाले कार्य निम्न कार्य कोटि के होते हैं। जब हम अर्थ अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं, तो जो कार्य हम बुद्धि से करते हैं तो उन कार्यों के लिए आपको ज्ञात होगा कि हमें कम से कम 4 रुपये घंटे का मिलता है। जिन कार्यों को हम शरीर से करते हैं तो बोझ देकर के काम करते हैं, तो उन कार्यों से हमें पैसे कम मिलते हैं, क्योंकि जो बुद्धि से कार्य होता है उनसे पैसे ज़्यादा कमाया जाता है और जो मेहनत से होता है उसमें कम कमाया जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा जो भी कार्य करना चाहिए वो बुद्धि से करना चाहिए।